हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वाले लेक्चर में आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बताया गया था आपको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ गिवन है हमें tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। अब देख सकते हैं ध्यान से, हमें tan थीटा की वैल्यू पता है a अपॉन b, लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में sec थीटा और cosec थीटा आ रहा है। तो पहले हमें sec थीटा और cosec थीटा पता होना चाहिए। जब इनकी वैल्यूज पता हो जाएंगी तब हम प्रूव कर पाएंगे कि लेफ्ट हैंड को सॉल्व करने पर 1 आएगा। तो सबसे पहले हमें sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया गया कि एक रेशियो की मदद से बचे हुए या और रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो उसके लिए कैसे करते हैं, tan थीटा पता है a अपॉन b है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, उसके लिए आपको ट्रिक बताई गई थी, PVP अपॉन HHB। और इसमें बताया गया था आपको, ये जो पहला वाला सर्किल होता है ये साइन को बताता है, और ये जो दूसरा वाला सर्किल होता है ये कॉस को बताता है, और ये जो तीसरा वाला सर्किल होता है लास्ट वाला ये बताता है tan को। तो tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी a और बेस की वैल्यू b है। तो अब हम इसकी मदद से एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम बनाने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज। तो देखिए इसका नाम दे देते हैं, ये a है, ये b और ये c। तो ये वाला जो एंगल है b वाला, ये 90 डिग्री। तो ABC समकोण त्रिभुज है। इसमें हमें पता क्या है, परपेंडिकुलर पता और बेस पता है। परपेंडिकुलर a है और बेस b है। तो देखिए tan की वैल्यू दी है थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो उस थीटा को हमने यहाँ रख दिया, ये इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो आपको मालूम है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, और क्योंकि थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालनी और दी गई है, तो इस थीटा एंगल की जो फ्रंट वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और उसी की एडजेसेंट बेस होगी। तो ABC की तीनों भुजाएं पता चल गई। ये जो AB भुजा है ये परपेंडिकुलर है, जो BC भुजा है वो बेस है, और जो AC भुजा है वो हाइपोटेन्यूज है इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट। अब हमें पता क्या क्या है, परपेंडिकुलर कितना है A और बेस की वैल्यू कितनी है B। अब हमें हाइपोटेन्यूज पता करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब तक पता नहीं होगी हम sec थीटा और cosec थीटा नहीं पता कर पाएंगे। तो अब देखिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस। यहाँ हम लिखते हैं B होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए। तो देखिए जो जो वैल्यूज हमें पता है हमको पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, बेस की वैल्यू b है और a b स्क्वायर हो गया। अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो उसको डायग्राम में भी पुट कर देते हैं, क्या है ये, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं पता चल गई। ये परपेंडिकुलर A है, बेस B है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हम sec थीटा और cosec थीटा पता कर सकते हैं। तो देखिए नाउ अब हम sec थीटा अब sec थीटा का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखिए sec थीटा क्या होता है, इस ट्रिक से आपको बताया गया है, ये जो बीच वाला सर्किल होता है ये cos होता है। cos किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको पहले भी सिखाया गया है कि cos का रेसिप्रोकल sec होता है। तो sec निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर देंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से sec थीटा मिलेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन
बेस। अब देखिए सेक थीटा, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हमें तीनों भुजाएं पता है, तो हाइपोटेन्यूस वाली भुजा कौन सी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेस वाली भुजा कितनी है, बी। यहाँ से हमें सेक थीटा पता चलेगा। अब बारी है कॉसेक थीटा की। तो देखिए अब हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला देखिए, तो इस ट्रिक में बताया गया था जो पहला वाला सर्किल होता है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो यहाँ से हम कॉसेक लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमने लिखा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए हाइपोटेन्यूस हमें पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर वाली भुजा कितनी, ए। तो आप देख सकते हैं हमें सेक थीटा भी पता चल गया और कॉसेक थीटा भी पता चल गया। अब ये दोनों वैल्यू पता चल चुकी, अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और वन को प्रूव कर देंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, बी सेक थीटा अपॉन ए कॉसेक थीटा। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, बी देखिए सेक थीटा की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, और ए कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे ही देखिए डिनोमिनेटर में ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फाइनली आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू एक जैसी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे वन टाइम। और देख सकते हैं आप हमें वन ही प्रूव करना था, तो ये हमारा RHS आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये हमने किस मेथड से किया है, पहले हमने सेक थीटा और कॉसेक थीटा को पता किया क्योंकि उन्होंने tan थीटा की वैल्यू गिवन कर रखी थी, तो इस तरह से हमने कर लिया और वन ये प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, तो चलिए दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए हमने प्रूव कर दिया कि वन, देखिए राइट हैंड साइड में वन लाना था तो प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, तो आपको फॉर्मूले वगैरह बताए गए थे स्टार्टिंग में, तो उन्हीं की हेल्प से हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड, और आपको पहले ही बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो एक एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड देखिए क्या होगा, इसका दूसरा मेथड हम LHS लिखते हैं, और क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू a अपॉन b पहले से पता है, इन्होंने गिवन कर रखी, तो उसी को यूज करेंगे डायरेक्टली। देखिए हमने लिखा LHS क्या है, b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा। अब देखिए हमें मालूम है tan थीटा की वैल्यू गिवन है a अपॉन b, और यहाँ पर sec थीटा और cosec थीटा है। तो अब हम यहाँ पर अगर इसी तरह से फॉर्मूले को यूज करके यहाँ अगर हम tan थीटा बना लें तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो बस देखिए यही यहाँ पर करने वाले। तो b हमें मालूम है cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। ऐसे ही a cosec और sin एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। अब देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो b अपॉन cos थीटा हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a अपॉन sin थीटा हो जाएगा। तो फाइनली देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुल मिलाकर ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बनेगा। तो इसको हम फाइनली लिखते हैं b cos थीटा इनटू
ये रिवर्स हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन ए, और फाइनली देखिए क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं b अपॉन ए, और देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको जब आप एक साथ लिखेंगे तो ये टेन थीटा बन जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू हमें देखिए पता है a अपॉन बी, b अपॉन ए पहले से, टेन थीटा की वैल्यू है a अपॉन बी। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो फाइनली 1 और 1 बचेगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 होता है। देखिए इस तरह से भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और फॉर्मूले अगर आपको लर्न होंगे तो आप एक क्वेश्चन को कई तरह से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।